नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं भवन निर्माण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ, जिसमें से देखेंगे आज हम सीमेंट। अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ के तौर पे हमको पढ़ना होगा चूना, कांच और लोहा। ठीक है, तो पहले हम सीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीमेंट से आवश्यक रूप से ACF अगर की बात करें, ACF की बात करें तो उसमें दोनों वर्ष 16 और 17 में पूछा गया था। इसके पहले जो टॉपिक कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, उनके रासायनिक सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था, तो हमने उतना पढ़ लिया है जिससे निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। रही बात यौगिकों के बनाने की विधि, उपयोग और गुण से प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, इस कारण अभी मैंने उसको स्किप कर दिया है। डेफिनेटली पहले मैं वो सारे टॉपिक कवर करूंगा जिससे प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं। उसके बाद जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उस टॉपिक को हम करेंगे बाद में कवर, लेकिन करेंगे ज़रूर, इतना तय है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपसे किसी भी प्रकार का या किसी भी टॉपिक से प्रश्न ना छूटे। इसी वजह से मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक से आने वाले प्रश्न किस क्षेत्र से आते हैं वो पहले कवर करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले एक चीज़ समझ लीजिए, इसके पहले हम पढ़े थे यौगिक। अब इसमें दिया है भवन निर्माण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ, यौगिक नहीं दिया, महत्वपूर्ण पदार्थ। पदार्थ और यौगिक में अंतर क्या है, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। यौगिक वह होता है जो एक से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में मिलाए जाने से बनता है, लेकिन पदार्थ क्या है, एक से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एक मिश्रण का निर्माण करते हैं जिसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। यौगिक में अनुपात निश्चित होता है किसका, तत्वों का, लेकिन मिश्रण या पदार्थ में, ठीक है, मिश्रण की बात करें उसमें किसी भी तत्व का जो अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है। उसमें तत्वों का जो अनुपात है वो कम ज़्यादा हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से। एकदम क्लियर। तो इस प्रकार सीमेंट में चूंकि तत्वों का, विभिन्न संगठन तत्वों का जो अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है, उसे कम ज़्यादा किया सकता है, तो इस वजह से सीमेंट एक मिश्रण है, ना कि यौगिक। एकदम क्लियर। चलिए, अब सीमेंट का टॉपिक भी मैं इतना ही बता रहा हूँ उस टॉपिक में से जिसमें से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। मतलब सीमेंट से रिलेटेड इस वीडियो से अगर आपने कर लिया तो आपका सीमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया है और जो प्रश्न आए हैं उसको देखते हुए भी मैंने ये वीडियो तैयार किया है सीमेंट का। चलिए शुरू करते हैं। सीमेंट, अब यहाँ पर मैंने लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है भाई? पोर्टलैंड सीमेंट नाम कहाँ से आया? सिंपल याद रखना है आपको, इंग्लैंड में एक जगह का नाम है पोर्टलैंड। ठीक है, तो पोर्टलैंड में एक प्रकार का पत्थर पाया जाता था, चूना पत्थर, जिसका व्यवहार जो है सीमेंट के जैसा होता था। मतलब वो भी पानी के अगर मिलाएं तो वो भी जम जाता था। तो इस प्रकार जब सीमेंट की खोज हुई, ठीक, तो उसमें भी क्या हुआ कि पानी जब मिलाते थे कुछ समय बाद वो जम जाता था और बिहेव कर रहा था कैसे? पोर्टलैंड में पाए जाने वाले एक प्रकार के पत्थर से। इस कारण इस पदार्थ का नाम, जो सीमेंट है आज, उसका नाम क्या कर दिया गया? पोर्टलैंड सीमेंट। इंग्लैंड में पाए जाने वाली जगह के नाम के हिसाब से, बस इतना ही है। तो परिभाषा क्या होगी, कब खोज हुआ, किसने खोज किया, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जानने की। आप बस इतना जान लीजिए कि पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं, जगह के नाम पर है, दैट्स इट। अब इस पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से इसमें पदार्थ पाए जाते हैं संगठन के तौर पर, संगठक के तौर पे, वो देखने वाले देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है CaO महत्वपूर्ण अवयव है कैल्शियम ऑक्साइड, 50 से 60%, सबसे अधिक क्वांटिटी संगठक के तौर पे। ठीक, उसके बाद सिलिका SiO2 20 से 25%, फिर एल्यूमिना 5 से 10%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2%, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1 से 2%। ये होगा संगठन पोर्टलैंड सीमेंट का। मतलब उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, कौन सा कितना पदार्थ पाया जाएगा उसके आधार पर ये है। अब देखिए, ये सारे संगठक मिलकर जो प्रोसेस वगैरह होगा उसके बाद से अन्य क्या पदार्थ मिलेंगे, जो फाइनल सीमेंट मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपने समझ लिया संगठक के तौर पे क्या होने वाले हैं। ठीक, मतलब किन किन पदार्थों से मिलकर सीमेंट बनाया जा रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जा रहा है, वो है ये कॉम्पोजिशन। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रहना चाहिए आपको परसेंटेज वाइज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कच्चा माल के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, क्या क्या यूज़ किया जाता है। अब ये क्या था, ये कच्चा माल से प्राप्त होने वाले विभिन्न यौगिक हैं या ऑक्साइड्स हैं। देखिए सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर, ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये कच्चा माल नहीं है, ये ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड किस कच्चे माल से प्राप्त हुआ उसकी बात करेंगे अब। ठीक, तो कच्चा माल के रूप में क्या यूज़ किया जा रहा था? सबसे पहले CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइड भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट से क्या प्राप्त हो रहा है? चूना, लाइम, ये CaO। बात समझ में आई आपको?
कच्चा माल से ही ये मिल रहा है, ये सारी चीजें ऑक्साइड के फॉर्म में, ये सारे तत्व, ये सारे संगठक, ठीक, तत्व नहीं बोलना चाहिए, संगठक, ठीक, पदार्थ बोलने चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3 से चूना मिल रहा है, लाइम CaO मिल रहा है। शुरू में ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये आपका क्या है, अयस्क है, जिससे चूना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा चिकनी मिट्टी यूज किया जा रहा है जिसे क्ले कहते हैं। अब इस चिकनी मिट्टी से क्या प्राप्त हो रहा है, सिलिका और एल्यूमिना, मतलब SiO2 और Al2O3, ये दोनों सिलिका और एल्यूमिना मिल रहे हैं चिकनी मिट्टी से। तो चिकनी मिट्टी क्या हो गया, क्या हो गया चिकनी मिट्टी, ये हो गया कच्चा माल, ठीक है। इस कच्चे माल से ही प्राप्त किया जा रहा है इसे और इसे ये सारी चीज़ों को, एकदम क्लियर। अब देखिए, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट और चिकनी मिट्टी को आपस में मिलाएंगे तो कितना कितना भाग होने वाला है, 3 भाग कैल्शियम कार्बोनेट का और 1 भाग चिकनी मिट्टी का होने वाला है, क्लियर है, ठीक। अब ये अनुपात नहीं है, भाग बोल रहे हैं, अब ये एकदम एग्जैक्ट वही नहीं होना चाहिए, लगभग अच्छा क्वालिटी का सीमेंट बनाने के लिए ऐसा प्रपोज किया गया है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसी कारण तो मिश्रण है। यौगिक में ऐसा फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता, अनुपात एकदम फिक्स है, मतलब फिक्स है, वो यौगिक होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं जिप्सम, तो CaSO4 × 2H2O ही होना चाहिए, सिंगल H2O या हाफ H2O नहीं चलेगा उसमें, एकदम क्लियर है। ये डिफरेंस है यौगिक और पदार्थ या मिश्रण में, ठीक। तो ये हो गया चिकनी मिट्टी से क्या प्राप्त होता है, 3 भाग इसका 1 भाग इसका। आगे बात करें कच्चा माल जिप्सम, जिप्सम को देख सारे पूरे जो प्रोसेस हो जाती है सीमेंट बनाने की, उसके बाद लास्ट में डाला जाता है जिप्सम को, ठीक, याद रखिएगा, सबसे लास्ट में डालेगा, लेकिन कच्चे माल के रूप में यूज हो रहा है। क्या है फॉर्मूला, CaSO4 × 2H2O, हमने पहले भी देख रखा था, 2 से 3% यूज किया जाता है आखिरी में, जब सारा प्रोसेस हो जाता है सीमेंट बनने का, उसके बाद क्यों मिलाते हैं ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी सुन लीजिए, जिप्सम का प्रयोग जो 2 से 3% कर रहे हैं सीमेंट में पूरा बनने के बाद जो डाला जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो सीमेंट के जमाव की प्रक्रिया है उसे थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, ताकि सीमेंट जल्दी ना जमे। अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो क्या है कि सीमेंट को जब मिला रहे हैं पानी डाल के, पता चला उसी समय जम गया, ठीक, और जो मजदूरों के जो औजार रहते उसी में फंस गए, और जो काम करना चाहिए था सीमेंट वो करेगा नहीं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को थोड़ी सी धीमी की जाती है जिप्सम डाल के, तो वो लेट जमना, लेट सेट होता है वो सीमेंट, इस कारण जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, क्लियर, 2 से 3%। और प्लस लिखा है मैंने, प्लस रॉ मटेरियल के रूप में और क्या, कुछ मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है, कुछ मात्रा में, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, सीमेंट को रंग प्रदान करने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, क्लियर, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि MgO और Fe2O3 जो हमको ये दिख रहा है, इसका प्रयोग सीमेंट को रंग प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इतने सारे हो गए कच्चे माल के रूप में जिसमें सीमेंट में यूज करना है, हो गया, सारे महत्वपूर्ण है। अब एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है, क्या, फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट, एक अच्छे सीमेंट के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, एक अच्छे सीमेंट के लिए, एक अच्छे क्वालिटी के सीमेंट के लिए आपको सिलिका और एल्यूमिनिया का जो अनुपात है, सिलिका और एल्यूमिनियम का जो अनुपात है, अनुपात अब बोलने का मतलब मात्रा, किस मात्रा में होनी चाहिए अच्छे सीमेंट के लिए। देखिए, फ्रीडम है यहाँ पर, अगर इस अनुपात को अगर आप चेंज कर भी देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, सीमेंट जरूर बनेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी का मेंटेन करने के लिए यह अनुपात होना चाहिए सिलिका और एल्यूमिनियम का, क्या, 2.5 से 4। अब देखिए, यहीं से पता चल रहा है सिलिका कितना है, 20 से 25%। अगर आप 25% इसे ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं 4 आना चाहिए अनुपात जो है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे एल्यूमिना के परसेंटेज से, कितना, 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, 25/5, ठीक है, अरे 5 25 25 हो जा रहा है, लेकिन तकरीबन 5 से 10% का रेंज है। तो इस प्रकार जब इसको, इसके प्रतिशत को इसके प्रतिशत से डिवाइड करेंगे तो 2.5 से 4 आना चाहिए, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसके अनुपात को मेंटेन करना है, सिलिका और एल्यूमिना के अनुपात को, प्रतिशत के अनुपात को 2.5 से 4 होना चाहिए, उनका जो अनुपात है, मात्रा का जो अनुपात है, तब आपको अच्छा सीमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको चूना कहा जाता है, लाइम, उसका अनुपात सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड तीनों को मिला के इनके साथ जो अनुपात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 होना चाहिए। मतलब इन तीनों को मिला के जो भी मात्रा होगी उसका डबल किसे होना चाहिए, चूना को होना चाहिए, एकदम क्लियर है, ठीक है।
अब देखिए अकेला ये कितना है, 50 से 60% है। अगर मान लो कैल्शियम ऑक्साइड को आप 60% ले लेते हैं तो सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड को मिलाकर 30% होना चाहिए, तभी तो 60/30 कितना होगा, 2, रेशियो 2 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये अच्छे सीमेंट के लिए अनुपात दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न इससे भी बन सकता है, नोट कीजिएगा काफ़ी अच्छे से, याद करते जाइए सारा। मात्राओं के अनुपात है या प्रतिशत का अनुपात, जो भी बोल लीजिए एक ही है। अब देखिए, अब सीमेंट को क्या किया जाता है, शुरू में हम कच्चे माल के तौर पे ये ले रहे हैं। अब इसको क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। सबसे पहले लिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट या चूना बोल सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही लिया जाता है शुरू में कच्चे माल के रूप में। उसको चिकनी मिट्टी में मिलाकर, ठीक, एक पेस्ट के फॉर्म में बना लिया जाता है और उसे एक घूर्णी भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसे रोटरी किल्न कहते हैं इंग्लिश में। अब वो घूर्णी भट्टी थोड़ी सी इंक्लाइंड रहती है, इस प्रकार वो घूमते रहती है और उसमें एक गर्म गैस की प्रवाह भी की जाती है। क्यों? एक तरफ से कोयला जलते रहता है और दूसरी तरफ से, मतलब वही जो कोयला है वो गर्म गैस प्रवाहित करता है उस घूर्णी भट्टी में, रोटरी किल्न में। इससे क्या होगा, टेम्परेचर की आवश्यकता तो होगी। तो शुरू में जो शुरू भाग रहता है, ऊपरी भाग रहता है, उसका टेम्परेचर तकरीबन 600 से 800 डिग्री सेल्सियस रहता है। टेम्परेचर महत्वपूर्ण नहीं है, बस समझ लीजिए शुरू में जब इन दोनों को हमने मिलाया, वो एक पेस्ट के फॉर्म में है जिसमें जल भी है। तो शुरू में जब उसको डाला और ऊपरी सतह का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, किसके, रोटरी किल्न के, तो वहाँ पर वो जल अवशोषित कर लेता है और वह पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, एक तरीके से। फिर पाउडर नहीं, मतलब थोड़े से बड़े कंकड़ के रूप में रहता है। अब देखिए, उसके बाद फिर बीच वाले प्रक्रिया में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बीच वाले भाग में, घूर्णी भट्टी के बीच वाले भाग में कुछ अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। उस अभिक्रिया में सबसे पहले होगा CaCO3 का अपघटन, जिससे चूना प्राप्त होगा उसी समय, ठीक। चूना पत्थर प्राप्त होगा कैसे, चलो यहां पर देख लेते हैं। ये है पहला CaCO3। देखिए सबसे ऊपरी भाग में, घूर्णी भट्टी के सबसे ऊपरी भाग में जो गैस, गर्म गैस प्रवाहित हो रही है, उससे क्या हो रही है, नमी अवशोषित हो जा रही है गर्म गैस से। मतलब जो मिश्रण में नमी था, इन दोनों के मिश्रण में नमी था, वो चला गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, विघटन होगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तकरीबन बीच वाले भाग में यह प्रक्रिया होगी, किसके, घूर्णी भट्टी के बीच वाले भाग में, भट्टी के बीच वाले भाग में, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बीच वाले भाग में। तो कैल्शियम कार्बोनेट से आपको मिल गया जो चाहिए, क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। इस बीच वाले भाग में कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, चूना पत्थर मिल गया, माफ कीजिए, चूना मिल गया यहाँ पर। क्लियर है? टेम्परेचर 820 से 890 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मैंने कहा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया के लिए, ठीक। अब चूंकि चूना मिल गया, अब निचले भाग में, ये घूर्णी भट्टी है, उसके निचले भाग में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहीं पर कोयले को जलाया जाता है और गर्म गैस प्रवाहित की जाती है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ का टेम्परेचर ऑब्वियसली कम रहने वाला है, बीच वाले का थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, सबसे निचले तली का टेम्परेचर, तापमान सबसे अधिक रहने वाला है। अब वहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, तो ये उसके बाद से जितनी भी मैंने अभिक्रिया लिखी है वो निचले तल पे होती है, जिसका तापमान सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब उसमें सारी चीज़ें आपस में मिल चुकी है, जिसमें क्या है, चूना भी है, चिकनी मिट्टी भी है, जिसमें एल्यूमिना और सिलिका है, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी डाल दिया, फेरिक ऑक्साइड भी डाल दिया, सारी चीज़ें डाल दिया। अब चूना, एल्यूमिना, सिलिका और अन्य पदार्थ के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखने वाले हैं, जो 2, 3, 4 और 5 मैंने बताया है आपको, ठीक। तो देखिए, 2 कैल्शियम ऑक्साइड 2CaO प्लस SiO2 निचले भाग में हो रहा है घूर्णी भट्टी के, खैर निचले ऊपरी भाग में जरूरी नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, बस जो मैंने बताया था वो समझ लीजिए। 2CaO प्लस SiO2 तकरीबन 1300 से 1500 1600 डिग्री सेल्सियस रहता है नीचे का तापमान, घूर्णी भट्टी के निचले सतह का तापमान, ठीक है, निचले तल का तापमान, और मिल जाता है 2CaO डॉट SiO2, डॉट है बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब एक और चीज, एकदम से डाई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कैसे मिल गया, तो एकदम से नहीं मिला। इसके पहले अगर हम बात करें तो CaO किससे मिलकर, SiO2 से मिलकर
क्या बना चुका है, CaOSiO2 बना चुका है, मतलब ये भी आपको मिलेगा पहले, ठीक है, ये पहले मिलेगा आपको। अब चूंकि ये चीज़ अवेलेबल है करके मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट डाई ट्राई और ट्राई लिखा हुआ है, तो ये पहले मिलेगा। वैसे ही एनिबिना के साथ जब मिक्स होगा तो वो भी बनेगा Al2O3, क्या मिलेगा, CaOAl2O3, यह भी प्राप्त होगा पहले, मतलब यह दोनों भी देखने को मिलेगा, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये दोनों है पहले, ठीक है। तो एक तरीके से कॉमन है, अब इसको डबल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया, बस उतना ही चेंज है, तो इसको मैंने नहीं बताया, डायरेक्ट ये कर दिया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जो फाइनल अंतिम पदार्थ जो मिलते हैं बन के वो ये है, इस कारण मैंने इनको लिखा हुआ है। ये शुरू में बनते हैं, जब इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है, इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये मिलते हैं, तो ये पाए जाएंगे, डेफिनेटली इसको नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम सिलिकेट भी मिलेगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट भी मिलेगा इसमें, अभी क्योंकि प्रश्न यहाँ से आया, मैं आपको बताऊंगा कैसे आया अब, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमको क्या मिला, 2CaO + SiO2 मिलाकर बना डाई कैल्शियम सिलिकेट मिला, ठीक। अब इसको इस अन्य फॉर्म में, एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, 2 कैल्शियम है तो Ca2, 2 कैल्शियम है CO2 Ca2, अब Si सिलिकॉन, और फिर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कितना हो गया, O4, ठीक है। इसी को इस रूप में मैंने लिख दिया काउंट करके, सिंपल, 2 कैल्शियम Ca2, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, टोटल 4 ऑक्सीजन और 1 सिलिका, एकदम क्लियर। क्योंकि परीक्षा में इसी रूप में दिया गया था, तो अगर आप इस रूप में कर रहे हैं तो आपको पहचानने आना चाहिए, ये एक ही है ये, ठीक है। इस रूप में ऑप्शन में दे दिया गया था कि सीमेंट में कौन सा निम्नलिखित पदार्थ उपस्थित नहीं है, ये दिया था। तो अगर आपको ये पता, ये नहीं पता है, तो आपको आते हुए भी ये प्रश्न छूट जाएगा, इस कारण मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही है, ठीक है। Ca2, 2 ऑक्सीजन, कुल 4 ऑक्सीजन और 1 सिलिकॉन, क्लियर है, Ca2SiO4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, 3CaO + SiO2 मिलकर क्या बना लेंगे, 3CaO SiO2, क्या बोलेंगे, सीधा इसे बोलेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। अब प्रतिशत भी देखते जाइए भाई, ये जो अंतिम पदार्थ मिल रहा है, जो सीमेंट बन गया उसमें जो अंतिम पदार्थ मिल रहा है वो बता रहा हूं मैं, तो ये कितना प्रतिशत मिलेगा, 26%। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना मिलेगा, सबसे अधिक 51%, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार चूंकि इसकी मात्रा सबसे अधिक है, इस कारण ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ है, पोर्टलैंड सीमेंट का। अब इसको अन्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 कैल्शियम में क्या लिखेंगे, Ca3, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, इसे ही लिख रहा हूँ, देखिएगा, Ca3, 3 कैल्शियम। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कुल 5 ऑक्सीजन और 1 सिलिकॉन, SiO5, इस रूप में आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब ये आपका जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ये तकरीबन कुछ दिनों में सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। मिले हुए पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये सारे पदार्थ मिल रहे हैं हमको, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कंसिडरेबल स्ट्रेंथ प्रदान करता है कुछ ही दिनों में जमकर, सीमेंट जैसे मिक्सचर हमने बनाया, कुछ दिनों में जमकर ये एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक आवश्यक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हिंदी में अगर बोलूँ तो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, अभिक्रिया की, वो है 3CaO + Al2O3 मिलेगा 3CaO Al2O3, इसे कहेंगे क्या,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और जो पोर्टलैंड सीमेंट बनने के बाद जो इसकी मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी? 11%, 26%, 51%, 11%। सबसे अधिक किसकी? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। उसके बाद सबसे अधिक डाई कैल्शियम सिलिकेट की। और फिर उसके बाद किसकी? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की। ठीक है। उसके बाद आखिरी में एक अभिक्रिया और याद रख लीजिए 4CaO Al2O3 Fe2O3, मतलब इसमें क्या देख लिया? फेरिक ऑक्साइड भी देख लिया। प्रतिशत के तौर पे इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप ध्यान रख लीजिए कि यह पदार्थ भी प्राप्त होता है। क्या पदार्थ है ये देखिए 4 है, 4 कैल्शियम है, 4 कैल्शियम। और 4 के लिए क्या यूज किया जाता है? 4 के लिए यूज किया जाता है टेट्रा। ठीक, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ये इसका नाम है। नोट कर लीजिएगा। 4 के लिए टेट्रा यूज कर रहे हैं, तो यह भी एक पदार्थ के रूप में मिल रहा है आखिरी में। प्रतिशत इन तीनों का ही याद कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बोला दिया है मैंने क्या? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ देता है कुछ ही दिनों में सेट होकर। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये सीमेंट को सबसे अधिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसे हम परम शक्ति कहते हैं। परम शक्ति, ठीक, एप्रिशिएबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, एप्रिशिएबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है परम शक्ति। मतलब लेकिन इसके जमने की प्रक्रिया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से अधिक होती है। ये कुछ दिन लगाता है जमने के लिए, सेट होने के लिए, लेकिन ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये तकरीबन 1 महीने का समय लगाता है जमने के लिए। लेकिन इसके द्वारा जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है सीमेंट को जमने के बाद वो काफ़ी सराहनीय होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण इसको कह रहे हैं एप्रिशिएबल स्ट्रेंथ या परम शक्ति। तो ये प्रश्न आया था ACF में कि किस पदार्थ से जो आखिरी में बनता है उसमें से किससे अधिक या परम शक्ति प्राप्त होती है? तो आंसर क्या आ जाता? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ना कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा है, सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है सीमेंट के बनने के बाद पोर्टलैंड सीमेंट का, लेकिन सबसे अधिक शक्ति प्रोवाइड करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये प्रश्न आया था। और क्या प्रश्न आया था? एक और प्रश्न ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीमेंट में उपस्थित नहीं होता? तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये एक ऑप्शन दे दिया था, ये एक ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको कैसे लिखेंगे अन्य रूप में? Ca3 ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 3 इधर है, 3 इसका है ना, इसका काउंट होता है ऐसा, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन और 2 एल्यूमिनियम। तो ये क्लियर है? 3 कैल्शियम, 3 और 3 6 ऑक्सीजन और 2 एल्यूमिनियम। इस रूप में भी आपको याद करना है। तो पहचानना था आपको, ये है कि कौन सा नहीं है। इसको भी ध्यान रख लीजिए। इसमें भी अगर काउंट करेंगे तो क्या होगा? Ca, यहाँ पर लिखूँ क्या इसको? Ca4, ठीक, ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 4 इधर, 3 इधर, 4 3 7 और 10 इधर, 2 एल्यूमिनियम 2 आयरन। इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। तो इस रूप में भी आपको लिखना आना चाहिए, मतलब कैलकुलेट करना आना चाहिए कितने एटम्स हैं उसमें, बस इतना ही। तो देखिए इजी है प्रश्न। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता नहीं चल पाता, इस कारण मैंने बता दिया। इससे जो है आपको इनिशियली स्ट्रेंथ प्राप्त होती है सीमेंट को, ठीक, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कुछ ही दिनों में जम कर मिल जाती है। इसको जमने में काफ़ी समय लगता है, तकरीबन 1 महीने का। और ये सीमेंट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या परम शक्ति या एप्रिशिएबल स्ट्रेंथ प्रदान करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर? अब बचे हुए का क्या? ये जो बचा हुआ है हमारा क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्या ये शक्ति प्रदान नहीं करता? और इसकी जमने की प्रक्रिया कितनी धीमी है या अधिक है? तो सबसे जल्दी पूरे पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ही सेट होता है, सबसे जल्दी जमता है, सबसे जल्दी सेट होता है क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसके जमने की, इसकी सेट होने की प्रक्रिया सबसे जल्दी, ठीक है, सबसे जल्दी।
और साथ ही साथ ये इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है सीमेंट को। क्या? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नोट करते जाइएगा सारे महत्वपूर्ण जो बात बता रहा हूं। यह भी जो मिला है हमको टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसके भी जमने की प्रक्रिया तीव्र होती है लेकिन इससे अधिक नहीं होती। सबसे तीव्र जमने की प्रक्रिया, सेट होने की प्रक्रिया किसकी है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, फिर इसकी और सबसे आखिर में जमने की प्रक्रिया इसकी, जो स्ट्रेंथ सबसे अधिक अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद मतलब सबसे महत्वपूर्ण अगर बोलेगा तो ये आएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला बोलेगा तो ये आएगा। एकदम क्लियर है? सारी चीज़ें मैंने बता दी है, अच्छे से नोट कीजिएगा सारे को। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से प्रश्न आते हैं। हर तरीके के मैंने बता दिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और आखिरी में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनोफेराइट, ये सारे मिलकर ही पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। या बोले तो पोर्टलैंड सीमेंट में ये सारे ही पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये इनके बनने के बाद इसमें क्या मिला दिया जाता है? जिप्सम मिला दिया जाता है 2 से 3%। ठीक, तो सीमेंट को क्या करने के लिए, सीमेंट के जमने को थोड़ा सा धीमे करने के लिए जिप्सम मिला दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है कि जब सीमेंट में हम क्या करते हैं, जल मिलाते हैं, पानी डालते हैं। सीमेंट में जब जल डालते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वो जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है। और फिर जब हम जल मिलाते हैं तो एक कोलॉइडी जेल का निर्माण होता है। कोलॉइडी जेल का निर्माण होता है जो कठोर होकर सिलिका जेल का निर्माण कर लेता है और जो सीमेंट को ताकत या स्ट्रेंथ या शक्ति प्रदान करता है। पहले कोलॉइडी जेल, फिर सिलिका जेल। सारी बातें मैंने बता दी है सीमेंट से बनने से रिलेटेड। महत्वपूर्ण अभिक्रिया मतलब ये वाले जो स्लाइड को बोलूँ मैं तो इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों साल पूछे गए हैं ACF। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से मैं जल्दी से रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ या ज़्यादा पदार्थ कौन सा है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51%। एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक ज़रूरती स्ट्रेंथ प्रदान करता है, शुरुआती स्ट्रेंथ प्रदान करता है सीमेंट को। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसे अन्य रूप में ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कुछ दिनों में जम जाता है, ये भी आप नोट करेंगे। उसके बाद अब बात करेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट की। सीमेंट को सबसे अधिक शक्ति, परम शक्ति या अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अप्रिशिएबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन जमने की प्रक्रिया इससे थोड़ी सी धीमी होगी, मतलब ये एक महीने में जमेगा, सेट होगा और इसकी मात्रा है 26%। ठीक, इसे अन्य रूप में लिखा जा सकता है इस प्रकार काउंट करके। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, 11% इसकी क्वांटिटी होती है पोर्टलैंड सीमेंट में। जमने की प्रक्रिया, सेट होने की प्रक्रिया सबसे जल्दी होती है, सबसे जल्दी सेट होता है ये, और साथ ही साथ क्या, एक इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है सीमेंट को ये। उसके बाद आप याद रख सकते हैं ये, जिसे प्रतिशत के रूप में आपको याद नहीं रखना है, एल्यूमिना और किसके, फेरिक ऑक्साइड के साथ किसका रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, ये भी आप याद रखें। तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तौर पे आपको ये सारे पहचानने आने चाहिए, ये सारे पहचानने आने चाहिए कि ये सारी चीज़ें सीमेंट बनने की प्रक्रिया में होती हैं, ये तत्व होते हैं, ये पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी आएगा। खैर ये तो ईजी है क्योंकि चूना तो चाहिए ही चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो जितने भी मैंने पदार्थ यहाँ पर लिखे हैं केमिकल फॉर्मूले के रूप में, ये सब आपको ध्यान में रहने चाहिए। एक तकरीबन ऐसा कुछ आ गया था Ca2PO4 ट्राइस, ऐसा दिया था। तो यहाँ पर फॉस्फोरस कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो वो आंसर हो जाता कि सीमेंट बनने की प्रक्रिया में या पोर्टलैंड सीमेंट में ये जो पदार्थ है यह उपस्थित नहीं होता, क्योंकि फॉस्फोरस तो था नहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेप्थ में कितना जाना है, वो सारा मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बस आपको क्लास रेगुलर मेंटेन करनी है, और हो सकता है थोड़ा सा धीमे जा रहा है केमिस्ट्री का वीडियो, लेकिन ये सारे रिसर्च के बाद ही, पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद ही मैं आपको चाहता हूँ कि कोई वीडियो दूँ ताकि आपके प्रश्न निश्चित तौर पे बने उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण भवन निर्माण संबंधी पदार्थ के रूप में। अगला हम बात करने वाले हैं लोहा के बारे में। ठीक है, उससे संबंधित सारी बातें देखेंगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।